नमस्कार, सभी का स्वागत है। मेरे हाथ में एक कैलेंडर है। इसे हम अगर मैजिकल कैलेंडर कहें तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। और इस बात की मैं शर्त लगा सकता हूं कि ऐसा कैलेंडर आपने आज तक जीवन भर में नहीं देखा होगा। तो आपको जान के बड़ा अचरज हो रहा होगा इस कैलेंडर में ऐसा है क्या। कैलेंडर तो मैक्सिमम सभी के घरों में होता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा एक बार ये कैलेंडर दिखाएं। दिखने में ये आम कैलेंडर जैसा है। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 के 12 महीने आपको नजर आएंगे। वीक भी अगर देखें तो वीक भी आपको एक हफ्ते 7 दिन नजर आएंगे। लेकिन अगर इस पर आप गौर करेंगे तो इस पर आपको हर महीना 28 28 28 28 28 28 नजर आएगा। तो बड़ी जान के आपको हैरत भी हो रही होगी। 28 का महीना तो हमने फरवरी का ही सोचा था, तो बाकी ये सारे के सारे महीने कैसे सब 28 के हो गए। एक कैलेंडर पे दोबारा नजर मारिएगा। इस 28 में से जो दिन बचे हैं वो दिन एक और मंथ निकाल दिया है जिसमें लिखा हुआ है मोदी मंथ। मोदी मंथ के ऊपर लिखा हुआ है महंगाई, और एक संदेश भी इसमें दिया हुआ है, हिडन संदेश, जिसमें लिखा हुआ है लूट की छूट, साल में हो गए 13 महीने, जनता बेहाल, कंपनियां मालामाल, पट्टी बांधे आंखों पर सरकार। और यहाँ पर कुछ टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनके लोगो भी यहाँ पर दिए हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। और जो ये मैसेज हैं संजय कनौजिया, महानगर कांग्रेस उपाध्यक्ष, उन्होंने एक कैलेंडर छपवाया है। तो अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा संजय भाई को दिखाएं जिनका ये कैलेंडर, जिन्होंने मैजिकल कैलेंडर, एक नया कैलेंडर निकाला है। संजय भाई, बड़ा विचित्र कैलेंडर है। शायद जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे पहली बार किसी ने ऐसा कैलेंडर दिखा होगा जिसमें 13 महीने होते हैं और हर महीना 28 का। तो क्या कुछ ये थीम है? इसमें हमने टेलीकॉम कंपनियों के नाम भी दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है 362 दिन को बना दिए इन्होंने 13 महीने। क्या कुछ है ये पूरी थीम, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मेरा नमस्कार। भैया, बताना क्या है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देख करके भी आंख बंद कर लेते हैं। एक महीने के नाम पे 28 दिन का रिचार्ज किया जाता है। अच्छा, आप 365 दिन को कैलकुलेट करेंगे तो 13 महीने एक दिन। जो एक दिन है वो मैंने कहा महंगाई के लिए छोड़ दिया है, और 13 महीने मैंने दिखा दिए। आप मानेंगे, एक तरफ तो रेट बढ़े जा रहे हैं, 25% रेट बढ़ा दिए इन लोगों ने, 20 से 25%, और अब 28 की बजाय 24 दिन कर दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब, एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं शिक्षा जरूरी है, ऑनलाइन शिक्षा है, ऑनलाइन फॉर्म भरने, सारा कुछ काम ऑनलाइन हो गया है। या तो आप शिक्षा से वंचित रखना चाहते हो बच्चों को, या आप इतना महंगा कर रहे हैं, इसकी शिकायत करने में किसके पास जाऊं। इसीलिए आपने जो मंथ का नाम है तो लास्ट वाला मंथ मोदी मंथ कर दिया है। बिल्कुल मोदी मंथ है। मोदी जी ने आंखों में पट्टी बांधी, प्रधानमंत्री जी हमारे, मैं तो अपनी बात उनसे कहूँगा। लेकिन वो इतना महंगा हो रहा है, आदमी कमाई के नाम पे जीरो है, पैसा है नहीं लोगों की जेब में। और आप कह रहे बेटी पढ़ाओ, आप मुझे बताएं मैं कैसे पढ़ाऊंगा या उसकी शादी करूंगा, या घर दूंगा, या मकान दूंगा, या रोटी खाऊंगा। जो आम लोगों की तनख्वाह जो मैं देख रहा हूँ, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, 7 और 8 हज़ार रुपये से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। उससे 45 दिन का काम किया जाता है और 30 दिन की तनख्वाह दी जाती है। तनख्वाह के नाम पर तो आप ये दे रहे हैं, और लेने के नाम पे 28 दिन। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी नौकरी कर रहे हैं लोग। गार्ड की नौकरी हो गए, कई लोग हो गए जो उनकी जानकारी, गार्ड है, वेटर है, पता नहीं कौन कौन लोग हैं। लेकिन उनसे 12 घंटे का, जो कि 8 घंटे का जियो है। तो ये दिमाग में आया कहाँ से आइडिया? आप तो चाहते थे लोगों को बता भी सकते थे। तो एक विचित्र आइडिया है। अगर कोई कैलेंडर देखेगा किसी के घर में होगा तो बड़ा अचरज लगेगा कि इसमें तो 28 दिन नजर आ रहे हैं। तो ये आइडिया आया कहाँ से दिमाग में कि इस प्रकार से लोगों को समझाया जाए, कैलेंडर के द्वारा एक हिडन मैसेज लोगों तक पहुँचाया जाए? भैया, मेरा कहने का मतलब है, ये मेरा दर्द नहीं, हर व्यक्ति का दर्द है। मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति देश का अपने बारे में सोच ले, मेरे बारे में नहीं। जेब आपकी कट रही है, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति मेरी जेब से पैसा छीन के भाग जाता है तो वो एक बार भागता है, और ये तो रोज भाग रहे हैं। भागने का मतलब खुला है। बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाया हमारे अंबानी जी ने लंदन में। पैसा कमाएंगे, यहाँ सेटल होंगे वहाँ, मतलब गटर हमारे लिए खोदे जा रहे हैं, अपने लिए साधन ढूंढे जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में। जब आपको भरोसा नहीं तो हम आप पे कैसे भरोसा कर ले, आपके रिचार्ज पे। हम तो कह रहे हैं आप BSNL को प्रमोट करें। सरकार है, BSNL का सिम बनाए, BSNL का ID करें। क्यों नहीं BSNL को करा जाता है? आप सरकार का है वो, उसको करें आप इनको लूट की छूट, एक महीने लूट रहे, कौन है पूछने वाला। मेरा मोबाइल हाथ में है,
आप मानेंगे मेरे ऑफिस में बैठा हुआ नेटवर्क का बुरा हाल है, किसे कहने जाए। अब इसकी शिकायत आप खुद मानिएगा, मैं कहीं गलत हूँ। आपका जो आज चैनल चल रहा है ये भी एक नेट के माध्यम से चल रहा है। ये तो कैलकुलेट करके मैंने दिखाया। मजबूरी ये कि जो कंपनियां लेने जा रही है वो 15 महीने और 2 दिन का साल बना दिया उन्होंने। 24 दिन का रिचार्ज हो रहा है और 20 से 25% बढ़ गया है रेट। आपका कहने का मतलब ये है कि जो लिए जाते हैं, जो जितने का रिचार्ज होता है, अब अभी और कुछ परसेंट और बढ़ाया है रिचार्ज में, तो वो आपका कहने का मतलब 28 नहीं बल्कि 30 दिन का पूरा समय होना चाहिए। 1 महीने का रिचार्ज है, 1 महीने का होना चाहिए। अब इसके पीछे आप मानेंगे बहुत सी कंपनियां जो बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर अपना इंटरनेट लॉन्च कर रही है। मेरा कहने का मतलब है मैं उनको भी टारगेट करना चाह रहा था। अगर ये करेंगे तो यही व्यक्ति बाहर का भी करेगा। हम तो घर में भी लूट रहे हैं और लूटने का मौका एक बाहर के व्यक्ति को मिल जाएगा। जिस कंपनी का नाम मेरे ख्याल से स्टार करके है, जिसके ओनर है एलन मस्क कंपनी के, अब उनकी कंपनी लॉन्च हो रही है। वो बड़े बड़े उनके वादे हैं कि इससे तेज है, वो वाकई है। लेकिन हमारा कहना है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो उनको कौन रोकेगा। हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। आपके चैनल से पता चलता है प्लान मुद्दा, उससे बड़ा प्लान मुद्दा है। जो कंट्री छोड़ छोड़ के बाहर जो सेटल हो रहे हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मान के चलें, जो कैलेंडर छपाया आपने, तो एक टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है संजय कनौजिया कद्दू भाई ने। देखो में खिलाफ तो किसी के नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जनता के फेवर में हूँ। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। वो अपने बारे में जाने। अगर आप लोग रिचार्ज कब तक आंख बंद करके चलेंगे, आप बोलना सीखें। गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खुद सोचें। आप कमाई को गौर करेंगे, कमाई आपकी क्या हो रही है और कमाई आपकी जीरो और खर्चे बढ़ गए, इतना पेमेंट आप लोग कहाँ से देंगे। मैं तो कहता हूँ केवल बात हो तो इस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार जीरो है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप लोग खुद नोट कर लीजिए आपके नेट वगैरह कैसे चलाएंगे, कैसे कर पाएंगे। आप मैं कहना चाहूँगा तो मेरे दिल में तो है कि एक दर्द अगर मीडिया का सुना जाए, कह नहीं पा रहे हैं वो, लेकिन दर्द बहुत है ना कहा। एक अलग से ही संजय कनौजिया ने एक अलग से ही मोर्चा खोला है। एक अलग से ही जो जितने भी टेलीकॉम कंपनियों के भ्रष्टाचार हैं उनको उजागर करने का एक नया तरीका संजय कनौजिया जी ने निकाला है। जी लास्ट में जाते जाते क्या कहना? नहीं, मेरा तो इसके पीछे मतलब ये हमारी परीक्षा ली जा रही है कि हम लोग कब तक चुप है। इसी उसमें स्कूलों ने फीस जारी कर देनी है, फिर हाउस टैक्स, फिर सीवर टैक्स, फिर बिजली का ये लड़ाई तो फिर आपकी अभी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की है, तो इससे पहले कांग्रेस की भी रही थी, कांग्रेस के समय भी ये था। तो ये लड़ाई क्या सभी दलों से ही है? नहीं, मेरा कहने का मैं तो कह रहा गलत नीति किसी की भी हो। अच्छा। आप मानेंगे जितनी लूट आप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया अंबानी जी ने। यहाँ लोगों की कमाई 25,000 और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, 7 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और ये पैसा बढ़ रहा है। इस पर गौर कोई भी नहीं कर रहा है। हम उस पर क्या काम कर रहे हैं? खाली बोर्ड लगा रहे फ्री फ्री फ्री। ये नहीं बताया कि 1 महीना फ्री का दिया लूटने के लिए, ये तो बताना भूल गए। तो ये बताना मेरा एक मकसद है कि सरकार ने उनको भी छूट दी है। जो फ्री में 1 महीना दिया लूटने के लिए, ये बोर्ड सरकार ने नहीं लगाया, ये मैंने लगाया। और मैं चाहता हूँ देश की आवाज़ है, हर व्यक्ति की आवाज़ है, जो हर व्यक्ति को इस बात को आवाज़ उठानी चाहिए। ये उनके हक की लड़ाई है। जी बिल्कुल, हर व्यक्ति की आवाज़ उठानी चाहिए। तो एक संदेश भी दिया है संजय कनौजिया जी ने अपने इस कैलेंडर के द्वारा कि भाई साल में देखिए किस प्रकार से 13 महीने होते हैं। और एक संदेश है कि जो 28 दिन का जो रिचार्ज होता है टेलीकॉम कंपनियां, चाहे वो किसी भी कंपनी की हम बात करें, जियो, वोडाफोन, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां जितनी भी हैं, तो वो 28 दिन का रिचार्ज करके 1 महीना बचा लेती। तो सीधा सीधा एक संदेश संजय कनौजिया जी द्वारा ये दिया गया। जी लास्ट में जाते भैया, मेरा कहने का मतलब मुझे लगा कि मेरे राजपुर विधानसभा से मेरी चुनाव की तैयारी है और मैंने वहाँ देखा बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं नेट की वजह से। मैंने इसलिए कुछ क्षेत्र में राजपुर विधानसभा की डेमो के तौर पे 1 दिसंबर से वाईफाई फ्री देने जा रहा हूँ जब तक चुनाव चल रहा है। उसके बाद भी चाहे वाईफाई 28 दिन का देंगे कि 30 दिन का? ये तो जो कंपनी देगी वो मैं दूंगा। मैं तो फ्री दे रहा हूँ, तो फ्री इसमें दिन तो कोई इशू नहीं होता। आप मानेंगे, इसलिए मैंने कहा कि पढ़ाई से बच्चे वंचित ना हो। डेमो के तौर पे कुछ क्षेत्रों पे वाईफाई फ्री में दे रहा हूँ, अपनी तरफ से सेवा दे रहा हूँ। और मेरी अपना इच्छा है कि मैं पूरी विधानसभा में वाईफाई फ्री दूँ। और मुझे पता है उसका प्लान कहाँ से और कैसे आएगा, वो मेरे को पता है। वो मैं करके देना चाहता हूँ अपने राजपुर की जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। तो एक नई शुरुआत भी संजय कनौजिया जी द्वारा की जा रही है अपनी राजपुर विधानसभा से कि वाईफाई फ्री दे रहे हैं पूरे अपने राजपुर
विधानसभा में। इसके साथ साथ एक नया मोर्चा भी खोला और नए तरीके से संदेश देने का एक कोशिश किया है। तो देखते हैं अभी आने वाले समय में कि लोग कितने जागरूक होते हैं, क्या वाकई में जो संदेश संजय कनौजिया जी ने दिया है लोगों को ये संदेश पसंद आता है या लोग इसके विरोध में सड़कों पर आते हैं। तो ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना प्रवचन डिजिटल।